स्टूडेंट हम 5 मिनट तक वेट करते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आपकी कोई क्यूरी है तो वो आप यहाँ मैसेज सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5 मिनट तक वेट करते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर लें। तब तक किसी की कोई क्यूरी है तो वो आप मैसेज सेक्शन में ना मैसेज टाइप करके सेंड कर दें। वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट, ओके। वालेकुम सलाम सर। ये स्टूडेंट अभी वो भी आपका सराहना रिवाइज करवाते हैं। अभी 5 मिनट तक वेट करें ताकि बाकी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी कर लें। मिड टर्म का एग्जाम फिलहाल आपका मिड टर्म ही एग्जाम होगा और उसमें 50% सब्जेक्टिव एंड 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे आपका फाइनल टर्म एग्जाम होता है, इसी तरह आपका मिड का एग्जाम भी होगा। बस यही फर्क होगा कि उसमें आपके जरा फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम होता है तो यहाँ पर 40 मार्क्स का हो सकता है। जी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ही आपके आपके कैंपस में ही एग्जाम होंगे अब। टिल नाउ अगर कोई अपडेट होगी तो वो आपको जो अनाउंसमेंट सेक्शन के थ्रू बता दिया जाएगा। जी अख्तर एयाज। जी स्टूडेंट अभी हम जस्ट 5 मिनट तक वेट कर लें ताकि जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी कर लें। उसके बाद हम इसको विद डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो। जी स्टूडेंट क्या फर्स्ट क्वेरी थी लॉजिक गेट्स और सेकंड में आई थिंक इसी रेलिवेंट है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes, sir. स्टूडेंट की क्वेरी थी लॉजिक गेट्स एंड और एंड नॉट, ठीक है। इसी को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
जी, आपने ये सबसे पहले अपने माइंड में रखने हैं कि देर आर 3 बेसिक्स गेट्स, ठीक है। एनीवन नो व्हाट इज लॉजिक गेट्स? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी Logic gates is a device that act is as a building block for digital circuits. जी, आपने एक चीज याद रखनी है कि मैं सादा लफ्जों में आपको समझा रहा हूँ कि 3 बेसिक्स जो है ना गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। जैसे अभी स्टूडेंट ने इसी के ऊपर ही क्वेश्चन किया था, ये बेसिक 3 गेट्स हैं। जो बाकी जितने भी गेट्स हैं जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वो सारी इन्हीं गेट से मिलके बने हैं, ठीक है। तो हम इस इनकी 1 बाय 1 जो है ना वो कर लेते हैं डिस्कशन। एंड गेट क्या है? द एंड गेट परफॉर्म द लॉजिक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन एंड एंड गेट हैज मल्टीपल इनपुट। उसके एक से ज्यादा इनपुट होते हैं। नॉर्मली हम 2 ही इनपुट यूज करते हैं, लेकिन एक 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड 1 आउटपुट, ठीक है। इसका मैं आपको सैम्पल जो है वो यहाँ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। ये ये नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन की का ही फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम इसका ना टेबल डिस्कस कर लेते हैं। एंड एफ एफ हम यूज करेंगे आउटपुट के लिए, ठीक है। हमारा फर्स्ट फॉर एग्जांपल इनपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1। हम इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे तो अरिथमेटिक के 3 ऑपरेशन होते हैं, उसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में हम 3 ही पढ़ रहे हैं। इन द डिजिटल सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोसेस द और परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द नंबर दैट आर रिप्रेजेंट द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। द सिंपलेस्ट ऑपरेशन कम इन टू आवर माइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एड एंड सब्सट्रैक्ट। नॉर्मली हम एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऑपरेशन हैं जिसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रही है। जी ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा था इशू, वो मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं जिस जो भी साथ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। 0 and 0 फॉर एग्जाम्पल आप इसमें मल्टीप्लीकेशन ही रूल अप्लाई कर लें। 0 × 0 क्या क्या आंसर आएगा? जीरो। जीरो। 0। जी 0। 0 × 1 जीरो। 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 0, ठीक है। सेम 1 × 0 जीरो। जीरो। ठीक है। जीरो। 0 एंड 1 × 1 वन। जी 1, वन आ तो जाएगा। ठीक है। और ये आप चेक करें, यही आपका जो है वो एंड गेट का टेबल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट है आपका नैन गेट। नैन गेट क्या है? वो एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। कल सर ने काफी डिटेल के साथ किया था, लेकिन हम इसके अगेन से डिस्कशन कर लेते हैं। नैन गेट को दोबारा से यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद इसका टाइमिंग डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम नैन गेट का सैम्पल किया, यहाँ पे पहले एंड गेट है, उसके बाद उसके आगे हमने हमने इन्वर्टर लगा दिया। नॉट गेट के बारे में कोई आइडिया है? बाद में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी किसी को कोई आइडिया है इसका? पर ये फोल्ड कर देता है जो जीरो रिवर्स का कर बोल देता रहे है, हैं, जो वो जी जीरो। बिल्कुल। जी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जैसे कि ये ऊपर एंड गेट है, तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा बबल लगा दिया और एंड को नैंड बना दिया।
तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आउटपुट था एंड गेट का। ये सर आउट ये तीनों आगे फर्दर इसी से बनते हैं। हमारे पास तीन बेसिक्स जो है ना गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। इसके बाद बाकी जितने भी गेट्स हैं जैसे नैंड गेट है, नॉर गेट है, उसके उसके बाद एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नार, वो सभी इन्हीं के साथ एक के साथ दूसरा गेट मिला के तो बनते हैं, कम्बिनेशन के साथ बनते हैं। ठीक है, मैं जी जस्ट सर। आपको आइडिया के लिए, मैं आपको वैसे बुक में भी समझाया गया लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए जो है ना उसके साथ साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया कि एंड गेट उसके आगे इनवर्ट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट। ठीक है जी, तो हम जी यहाँ सर। पे जैसे स्टूडेंट बता रहे हैं कि हम इसी गेट को के आउटपुट जो जो भी आउटपुट आया उसको उल्ट कर देंगे। नैंड गेट में हम क्या करेंगे, ये जो इसका आउटपुट आया इसी को हमने इसका अपोजिट कर देना है, उसको इन्वर्ट कर देना है। 0 था तो क्या बन गया, 1 वन 1। सेम 0 था 1 तो 1 हो गया, एंड 0 था आ गया, 1 हो गया, एंड आ गया, 1 का 0 हो गया। दो आ गया। ठीक है, 0। तो ये आपका नैंड गेट का भी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन था और गेट। सर ये गेट्स कहाँ यूज होते हैं? ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये हमने बुक में काफी डिटेल डिस्कशन किया कि आपके और हम एग्जाम में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसके लिए, इसको ड्रा करने के लिए? देखें, जो गेट्स होते हैं वो आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जितने भी आपके डिजिटल सर्किट्स होते हैं, जब भी आप सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, उनकी आप लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस केस में आप क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फॉर एग्जांपल जैसे आपने घर बनाना है तो उसके लिए आपके पास जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ब्रिक्स हैं, ठीक है, ईंटें हैं। या इसी तरह जब आप डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं तो उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके गेट्स होते हैं। ठीक है, सो गेट्स को हम मिला के, गेट्स को हम कनेक्ट करके हम जो अपने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं, और जो भी हमें लॉजिक अचीव करनी होती है वो लॉजिक अचीव करते हैं। सो एक तो ये हो गया फायदा गेट्स का। और जहाँ तक बात रहे कि सॉफ्टवेयर की, तो इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये थियोरेटिकल कोर्स है, तो इसमें आपने जो भी सर्किट्स बनाने हैं वो या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाएंगे, या फिर आप पेंट को यूज करेंगे। ठीक हो गया सर। जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। तो सर वहां से कॉपी पेस्ट किस तरह करेंगे? अगर वहां से करते हैं वहां से फिर तो सारा ब्रेक हो जाता है। आप एक दफा दे- करके बता सकते हैं प्लीज? देखिए, ब्रेक नहीं होता। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। हेलो जी हेलो। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके सर। जब मेरी स्क्रीन शेयर हुई तो मुझे आपने काइंडली बताना है। तैयब काइंडली मुझे इनेबल करें, मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। थैंक यू। ऑल राइट, तो मैं आपके साथ अब एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ MS वर्ड का। इसमें मैं आपको एक डायग्राम बनाना सिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आपने इसको कैसे जो है अपने सॉफ्टवेयर में कॉपी करना है। सो आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर, हो गई है। जी ओके। सर, हो गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा से जो है ना सिलेक्ट ऑल करके रिमूव करता हूँ, ताकि मैं आपको दोबारा बता दूं कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दिया। समझ लिया, मेरे पास वर्ड की फाइल ओपन हुई है। मैंने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। ये मेरे पास शेप्स हैं। लेट्स से यहाँ से मैं एंड गेट को, ठीक है, उठाता हूँ। तो एंड गेट ये मैंने बना दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी इनपुट्स बनानी है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे
बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये इंसर्ट शेप्स का ये बना हुआ है सेक्शन। यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने लाइन को पिक किया, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट इनपुट बना दी और इसी तरह ये मैंने सेकंड इनपुट बना दी, और फिर मैं इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट किया, तो मैंने इसकी आउटपुट बना दी। अब स्टूडेंट को अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम, प्लीज वेट करें। अभी जब मैं कोई क्वेश्चन ठीक है सर। एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज उसमें बोला ना करें, ठीक है, वेट कर लिया करें। सो ये मैंने गेट बना दिया, देखें ये 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। अब मैंने क्या करना है, अब स्टूडेंट ये कह रही थी कि भाई जब हम इसको कॉपी करते हैं और उस एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक करने के लिए, इसको बचने के लिए आपको इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ग्रुपिंग करनी है उसकी। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया और आपने इसको ग्रुप कर दिया। तो अब देखें आपका ये जो जितनी भी है डायग्राम, एक ग्रुपिंग होगी जितनी भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, लाइंस। और तो अब इसको क्या करें, आप कॉपी करें, कॉपी करके अपने जो भी सॉफ्टवेयर, एग्जाम सॉफ्टवेयर में जाके पेस्ट करते हैं। जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी सर। सर आ रही है आवाज। दोबारा ज्वाइन। दोबारा ज्वाइन क्या, आपकी समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रही हैं आप? दोबारा ज्वाइन करके दिखाओ। कह रहे हैं अच्छा, दोबारा से ग्रुपिंग कर दें। जी ठीक है। देखें मैंने डायग्राम बना ली, ठीक है, मैं पहले इसको अनग्रुप करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको अनग्रुप कर दिया, मैंने ये डायग्राम बना ली। आप होम पे क्लिक करेंगी तो बिल्कुल टॉप राइट पे ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें, ठीक है, इस फंक्शन को आप क्लिक करें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने माउस को ड्रैग करके इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सारे एलिमेंट्स को, और उसके बाद आप राइट क्लिक करें, ग्रुप पे जाएं और इसको ग्रुप कर दें, ओके। ठीक है। सो अब इसको कॉपी करके अगर आप वर्ड उसमें एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट करेंगे तो फिर ये ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, ऑलरेडी क्वेश्चन है रेंज ऑफ साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले कोई मुझे बता सकता है कि साइंड और अनसाइंड नंबर्स में क्या डिफरेंस है, और यानी साइंड बाइनरी और अनसाइंड बाइनरी में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज करते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम्स में? एनीवन, किसी को इसका आइडिया हो? साइन तो सर वो होते हैं जिनके साथ कोई भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाते, मीन लगा देते हैं उनके साथ। और अनसाइन वो होते हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू नहीं लगाते। देखें, जब आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में नंबर स्टोर करने हैं तो या तो वो पॉजिटिव नंबर होंगे या वो नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमने पहले से डिसाइड किया कि मैं कोई एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और इसमें मैं जो भी नंबर्स या जो भी इंटीजर चूज करूंगा उनकी पॉजिटिव वैल्यूज होगी, तो फिर आप अनसाइंड वैल्यूज या अनसाइंड इंटीजर्स के या अनसाइंड वेरिएबल्स को यूज करेंगे। अब अनसाइंड में क्या होता है कि आप नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास एक, एज्यूम करते हैं कि मैंने एक इंटीजर स्टोर करना है 4 बिट में, ठीक है। आप साथ साथ चैट बॉक्स में भी देखते रहे, मैं चैट बॉक्स में टाइप करूँ। लेट्स से एक मेरे पास 4 बिट वैल्यू है, ठीक है। सो अब 4 बिट वैल्यू, इसमें मैक्सिमम रेंज क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने कहा कि पॉजिटिव नंबर स्टोर होंगे, तो जो पॉजिटिव नंबर्स होती है उनकी मिनिमम रेंज होती है 0, ठीक है। सो मिनिमम रेंज क्या होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। उसके बाद मैक्सिमम रेंज क्या होगी इसकी, तो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी 2 रेज़ पावर 4 माइनस 1, ठीक है। सो 2 रेज़ पावर 4 कितना होता है, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। सो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक 4 बिट अनसाइंड बाइनरी नंबर है तो उसकी रेंज होगी 0 से लेकर 15 तक। और हम इसको 4 बिट में कैसे हम बताएंगे, तो हमारे पास ये देख लें, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। 4 बिट अनसाइंड नंबर, ठीक है। तो इसकी रेंज है 0 से लेकर 0 टू 2 रेज़ पावर 4 माइनस 1, तो ये बनता है 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। सो चले मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ,
ठीक है, फ्रॉम 0 to 15। याद रखना ये 4 बिट के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा 15 क्यों है, 16 क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि 16 जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 5 बिट्स चाहिए। मैं 16 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो मेरी रेंज क्या होगी, अगर मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं तो 000 से लेकर 1111 तक होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अनसाइंड नंबर्स को, उनकी जो रेंज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं साइंड नंबर्स की। मैंने प्रीवियसली कहा कि जी मेरी रिक्वायरमेंट, अगर मैं स्लाइड से कोई एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने पॉजिटिव नंबर यूज करना है तो मेरा अनसाइंड नंबर से काम चल जाएगा। लेकिन सम टाइम्स हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जो भी हम कंपटीशन कर रहे हैं, जो भी आउटपुट आएगी वो नेगेटिव में भी आ सकता है। इन दैट केस हम फिर साइन नंबर्स को यूज करते हैं। साइन नंबर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, फॉर एग्जांपल इस केस में ये बिट है हमारे पास, ये जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम साइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, लेट्स से अगर मैंने -7 को रिप्रेजेंट करना है इन साइन नंबर सिस्टम, तो मेरे पास जो फर्स्ट बिट क्या होगी, अगर माइनस है तो बिट 1 होगी, और अगर ये +7 है तो ये फर्स्ट बिट 0 होगी। मैं 4 बिट की बात कर रहा हूँ, ये ख्याल करना है आपने। ठीक है, 4 बिट साइन नंबर। अब बाकी रहेगी 3 बिट्स। तो 3 बिट्स में हमें पता है कि 7 की जो बाइनरी वैल्यू बनती है 111। ठीक है, और नीचे 7 की वैल्यू बनती है 111। सो अगर मैं इसको साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में, अगर मैं यूजिंग 4 बिट्स, अगर मैं -7 को और +7 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो -7 की जो बाइनरी बनेगी 1111 बनेगी, और +7 की बनेगी 0111। अगर आप नोट करें ऊपर जो अनसाइन नंबर था उसमें 1111 वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इस केस में 1111 ये -7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी साइंड नंबर और अनसाइंड नंबर में क्या डिफरेंस है? देखिए साइंड, आप उसके नाम को देखें ना, साइंड नंबर ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, और अनसाइंड वैल्यूज वो हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। उनकी रेंज 0 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। साइंड नंबर्स में रेंज क्या होगी? इसमें रेंज होगी -2 n, -1 से लेकर +2 -1 तक। एक मिनट हरिएगा, n-1 ऊपर, ये पावर एक्सपोनेंट से आपने माइनस करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास रेंज होती है साइन नंबर्स की। ओके, और भी क्वेश्चन है किसी का? अच्छा हसन, सर हसन क्या है? जी जी, एक मिनट ठहरिएगा, मैं जरा चैट बॉक्स में जो मैसेजेस हैं उनमें इनको रिप्लाई कर लूँ। सर आप जो पहले एंड नैंड गेट समझा रहे थे उनकी टाइमिंग डायग्राम भी समझा दें। ओके ठीक है, मैं हैंड आउट शेयर करता हूँ, मुझे पेज नंबर बता दें। टाइमिंग डायग्राम किस पेज पे है? जी वास्तव, एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज, मैं एक क्वेश्चन को पहले रिप्लाई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जी टाइमिंग डायग्राम किस पेज पे है, काइंडली कोई मुझे बता सकते हैं? शो हो रहा है आपको? हैंड आउट शो हो रहे हैं? नहीं सर। अच्छा एक मिनट है, अब बताएं शेयर हो रहे हैं? यस सर। अच्छा ये अब देखें टाइमिंग डायग्राम, जी ये टाइमिंग डायग्राम है एंड गेट की। ठीक है, ये जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, टाइम स्टैम्प्स हैं। ठीक है, ये आप कह लें क्लॉक साइकिल है। ठीक है, क्लॉक साइकिल मींस कि एक साइकिल के दौरान आप एक दफा इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आप इनपुट चेंज करेंगे, आउटपुट
भी चेंज हो जाएगी। सो ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक ये एक क्लॉक साइकिल की ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ये कह सकते हैं कि एक टाइम स्लाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, इनपुट्स हैं, ठीक है, और एफ क्या है, आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है। अच्छा, अब एंड गेट में क्या होता है, ये बता सकते हैं एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में जब हमारे पास, एक मिनट ठहरिएगा, both inputs should be true ये अगर or one. ऊपर की साइड पे है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। ये हम फर्स्ट क्लॉक साइकिल बात करें, जब बोथ इनपुट्स आर 1, आउटपुट क्या होती है, 1। सेकंड में देखें, ए हमारे पास अब 0 है, ठीक है, और ये लॉजिक लो भी इसको कहते हैं, लॉजिक लो मीन्स 0, और बी मेरे पास लॉजिक हाई है। जब ए 0 हो और बी 1 हो तो उस केस में आउटपुट 0 होगी, क्योंकि अगर हमने एंड गेट को 1 करना है, एंड गेट के आउटपुट को 1 करना है, तो दोनों हमारे पास इनपुट्स 1 होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइस है, टाइम स्लाइस या क्लॉक साइकिल, इसमें देखें ए जो लॉजिक हाई है यानी ए 1 है, बी 0 है, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट में देखें ए 1 है, बी 1 है, तो आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको टाइम डायग्राम की? इसी तरह आगे देख लें, नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। सो आप देखें T4 में हमारे पास आउटपुट क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट T5 में हमारे पास देखें तो हमारे पास a इनपुट 1 है, b इनपुट 0 है, सो अगेन ये 0 हो गया। नेक्स्ट में a इनपुट 0 है, 0 आएगा। a इनपुट 0 है, b इनपुट 1 है, तो फिर ये 0 आएगा। सो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो एंड गेट की ये टाइमिंग डायग्राम है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास और गेट की टाइमिंग डायग्राम है, इसमें भी ऐसे ही है। और गेट में क्या होता है, जब एनी ऑफ द इनपुट्स इज 1, तो उस केस में आउटपुट हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। सो अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखें ए क्या है, 1, बी 1, सो और की आउटपुट 1। सेकंड में ए 0 है, बी 1 है, अगेन और की आउटपुट 1। थर्ड में ए 1 है, बी 0 है, अगेन आउटपुट 1। फोर्थ में क्योंकि T0 स्टार्ट हो रहा है तो टाइम T3 में हमारे पास इनपुट A1 है, आउटपुट इनपुट B1 है, दैट इज व्हाई आउटपुट इज 1। नेक्स्ट में आप देखें A इनपुट 0 है, B इनपुट 1 है, अगेन आउटपुट विल बी 1, यानी इसको और कहते हैं, यानी और मींस A और B, या A1 हो या B1 हो, ठीक है। तो टाइम स्लाइस T5 में अगर देखें तो A इनपुट 1 है, B इनपुट 0 है, देन अगेन आउटपुट इज 1। नेक्स्ट में A 0 है, B 1 है, आउटपुट इज 1। अच्छा, ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें और की आउटपुट 0 होगी, वो तब जब A भी 0 हो, B भी 0 हो, इन दैट केस आउटपुट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें इन्होंने यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है कि ये गेट्स वगैरह हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारी रियल लाइफ में। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। लेट्स से एक हमारे पास एक हाउस है, ठीक है, उसमें हमने सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है। सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है कि जितने भी दरवाजे हैं उन दरवाजों के साथ हमने एक अलार्म लगाया हुआ है। जैसे ही कोई भी दरवाजा ओपन होता है तो हमारे पास क्या होता है, उस डोर के लिए जो इनपुट है वो बेसिकली 1 हो जाती है। तो हमने तमाम डोर्स की जितनी भी इनपुट्स हैं उनको हमने
एक अपने और गेट साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी दरवाजा खुला हो तो उस केस में जो और गेट है उसकी आउटपुट 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अलार्म जो है वो क्या होना चाहिए, बजना शुरू हो जाए कि यार जी दरवाजा खुला हुआ है, कोई दरवाजा खुला हुआ है और उसको क्लोज करो। सो ये एक हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है यूजिंग और गेट्स। ठीक है, चलें इसको यहाँ खत्म करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग OR। देखिए सदफ, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कल करवा चुका हूँ। मैंने कल एक फाइल भी शेयर की थी, तो हम बार बार उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आज लास्ट टाइम ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हम जो आगे जो क्वेश्चंस हैं, आगे जो लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे। आगे हमारे लेक्चर और मुश्किल हैं, टॉपिक्स मुश्किल हैं, ये बहुत आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हीं फंसे रहेंगे तो फिर आपका कोर्स, ये आपका ये सिलेबस कवर नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने नजर में रखना है। अच्छा, सर अब एक क्या है क्वेश्चन जी? सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? सेशन चल रहा है। देखिए रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर करने का अभी डिसीजन हमने नहीं लिया। वो ओबियसली हम डिपार्टमेंट के हेड से पहले परमिशन लेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। और राइट नाउ शेयर करने की शेयर ना करने की रीज़न ये है कि अगर हम रिकॉर्डिंग शेयर करना शुरू कर दें तो फिर स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है यहाँ पे उसका क्या होगा? फिर स्टूडेंट्स सेशन जी ज्वाइन नहीं करेंगे और फिर वो ये कहेंगे नहीं छोड़ें, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लाइव सेशन में आएँ, जो भी अपनी क्यूरीज हैं, जो भी अपनी इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करें और उनको फौरन वहीं पे आंसर्स मिल जाए। ठीक है थैंक यू। सर, कल वाला सॉफ्टवेयर गो थ्रू करा दें। देखिए हसान, हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस कोर्स में यूज़ नहीं कर रहे। ये हमारे पास थ्योरेटिकल कोर्स है CS 302 का, और यहाँ पे हम सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है और अगर आप पास CS 302P का कोर्स इनरोल है तो आप उस कोर्स के सेशन को ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके आप जो है ये क्वेश्चन पूछें। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन हम EWB को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स। अच्छा ज़हरा, देखिए मिड टर्म का सिलेबस, मिड टर्म में देखें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस हर क्वेश्चन का मार्क होता है एक नंबर का होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपने एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होता है। और जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। ठीक है, और लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास अगर मिड टर्म का पेपर है वो 40 मार्क्स का है, तो उसमें जो 20 जो मार्क्स हैं वो MCQs होंगे, 20 MCQs होंगे और बाकी जो 20 मार्क्स होंगे वो डिस्क्रिप्टिव और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर वो होंगे। सो बेस्ड ऑन डैट आपका ये पेपर रहेगा। और क्योंकि मिड टर्म है तो मिड टर्म में आपके लेक्चर 1 to 22 यानी हाफ जो आपका सिलेबस है वो मिड टर्म में कवर होगा। जी, ड्यू टू कोविड हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने मिड टर्म का कोई एग्जाम नहीं लिया था, हमने एक मिड टर्म क्विज दे दिया था बच्चों को जो मल्टीपल चॉइस था, जो इसमें MCQs थे, 40 मार्क्स के MCQs थे और उसकी वेटेज थी 15%। नॉर्मली जो मिड टर्म की वेटेज होती है 35% होती है, लेकिन कोविड की वजह से हमने इसको थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया था। अपनी जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं तो हमने मिड टर्म एग्जाम की जगह हमने एक मिड टर्म ग्रैंड क्विज दिया था। पेज 24। ओके जी, मैं ये कल एग्जांपल समझा चुका हूँ। कल हमने एक बात की थी कि हम कंप्यूटर सिस्टम में नंबर स्टोर करते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज होती है, ठीक है, उस रेंज को करना पड़ता है फॉलो, क्योंकि जो भी हमारे पास कंप्यूटर में नंबर स्टोर होते हैं वो बेस्ड ऑन बिट्स यानी बाइनरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, सो जो हमारे पास जो बाइनरी का जो नंबर का साइज होगा उसी के मुताबिक जो नंबर हम स्टोर करेंगे, चाहे वो इंटीजर होल नंबर हो या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, उसकी एक रेंज होगी। सो हेलो अस्सलाम। जी, मैं एक क्वेश्चन पहले उसका रिप्लाई कर लूँ। वालेकुम, सर वो आप काइंडली मेरा ही टॉपिक है सर, वो ऊपर वाला है जो ऊपर टेबल, इसकी बात कर रही हैं? सेकंड कम्प्लीमेंट फॉर्म ओवरफ्लो अच्छा के ऊपर एक टेबल। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइन नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। यस सर, वो आप थी उसमें?
यस सर। अच्छा ठीक है, हम अपने कंप्यूटर्स में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको कैसे स्टोर करते हैं? कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम नेगेटिव नंबर्स को कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं? साइन। दो मेथड्स हैं, एक है साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस यस। तरह मैंने ये बताया, ये हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर हमने कोई भी नेगेटिव नंबर स्टोर करना है तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो बिट रिप्रेजेंट करेगी साइन को। अगर तो वो नेगेटिव नंबर है तो जो ये बिट है 1 होगी, अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये बिट होगी 0, और जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो उस नंबर की वैल्यू को, उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेंगी, ठीक है। लेट्स से अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड, आपके पास शो हो रही है वर्ड की फाइल? यस सर। अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में प्लस -16 को स्टोर करना चाहता हूं तो मुझे कितनी बिट्स चाहिए? एक तो बिट चाहिए मुझे साइन के लिए, ठीक है। बाकी अगर मैं 16 को स्टोर करना है तो 16 के लिए क्या वैल्यू होगी? 1 0 0 0 0 0। सो -16 के लिए साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं ये लिखूंगा बाइनरी। +16 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 0 1 0 0 0 0 1 2 4 8 16, ठीक है, +16 की है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। अगर हमने नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करना है तो दूसरा तरीका कौन सा है? तो दूसरा तरीका है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अच्छा, टू अगर तो हमारा काम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म से हो रहा है, अगर हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म के थ्रू नंबर स्टोर कर रहे हैं तो फिर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट की क्यों जरूरत पड़ रही है? कोई बता सकता है? अगर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म से हम नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो फिर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी है?